बढ़ते आगे। बिस्तर, बर्तन, राशन, मुर्गी और खरगोश का पालन, गृहस्थी का पूरा इंतजाम। ये नजारा किसी घर का नहीं, स्कूल का है। तस्वीरें बड़वानी के पानसेमल के सकराली में स्थित सरकारी स्कूल की। स्कूल शिक्षा का मंदिर होते हैं, लेकिन यहां शिक्षक ने स्कूल को अपना आशियाना बनाया, स्कूल में ही घर बसाया। मामले की शिकायत मिलने पर बीईओ स्कूल गए। इसके बाद सहायक आयुक्त को भी मामले की खबर की गई। स्कूल में गृहस्थी बसाने पर 2 शिक्षकों को निलंबित भी किया गया, जबकि गुरुजी को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया। जिले में शिक्षा का हाल बेहाल है। स्कूल में कहीं घर बसाया जा रहा है तो कहीं स्कूल जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तस्वीरें पानसेमल के ही मलफा की। यहां पर स्कूल तक जाने का रास्ता कितना जर्जर है, इसको देखकर तस्वीर को देखकर आप समझ जाएंगे। छात्रों को कीचड़ से सराबोर रास्ते से होकर ही स्कूल जाना होता है, जिससे छात्र छात्राओं के जूते कपड़े गंदे हो जाते हैं, लेकिन इसे ही पहनकर स्कूल में वो घंटों बैठते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं कि पीएचई ने यहां पाइप डाला, इसके बाद से रोड की हालत खस्ता है। इस मामले की जानकारी कई दफा अधिकारियों को की गई, लेकिन रोड की मरम्मत नहीं की गई। ऐसे में कई छात्र इस रास्ते से होकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। स्कूल में पाया गया कि मुर्गियां हैं और घरेलू सामान, गैस टंकी, चूल्हा, बिस्तर, पेटी आदि सामान रखा हुआ पाया गया है, जिस आधार पर स्कूल का पंचनामा बनाया गया है। सामान जब्ती की कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है। साथ ही ग्रामीण जनों से मौके पर पंचनामा बनाया गया है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है कि स्कूल पिछले 2 साल से नहीं लग रही है, लगती भी है तो अनियमित लगती है, बाहर बैठा करके पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। ये हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर लगभग 300 बच्चे विद्यार्थी अध्ययनरत है। प्रतिदिन बच्चे बाहर से आते हैं, जिनको आने में यहाँ पर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कितने समय से इसे शिकायत है सर? ये कम से कम 1 महीने से शिकायत चल रही है और विगत 7 वर्ष से रोड बना नहीं है सर। इसको लेकर के किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? सकराली की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, तो सकराली में जो शिक्षक हैं वो अभी गुरुजी हैं, तो उनको सेवा समाप्त करने का अंतिम SCN दिया गया है। और वहाँ के जो दो जन शिक्षक हैं, जिनके द्वारा ये निरीक्षण कर और इस चीज़ को सबसे पहले प्रकाश में लाना चाहिए था, उन दोनों को निलंबित किया गया है। मलफा की जहाँ तक बात है, तो मलफा की अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से मुझे अभी पता पड़ा है, तो इसको मैं दिखवाता हूँ, इसको भी कार्रवाई करूँगा। पंकज बड़वानी से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। पंकज, बहुत हैरानी की बात है, स्कूल शुरू हुए तो ज्यादा वक्त बीता नहीं, सरकार की तरफ से हर साल स्कूल चले हम अभियान भी चलाया जाता है, बच्चों को वेलकम किया जाता है, लेकिन क्या अधिकारी, जो जिला शिक्षा अधिकारी जो होते हैं, क्या वो ऐसे स्कूलों का कभी निरीक्षण करने नहीं जाते हैं? उनकी क्या स्थिति है, इसको देखने कोई नहीं जाता? इसीलिए 2 साल से स्कूल नहीं लगा एक तरफ, और एक तरफ सड़कों की हालत कैसी है और बच्चे किस हाल से जाते हैं। ये दोनों तस्वीरें आपने भेजी हैं। जी बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके की तस्वीरें हैं उसको देखने के बाद तो आम जनता भी समझ रही है कि शिक्षा के हालात बड़वानी जिले के पानसेमल में किस तरह के हैं। और बड़ा एक मुद्दा ये है कि जिस तरीके से हर एक स्तर पे एक अधिकारी होता है जो अपने अपने लेवल पर हर एक चीज की जांच करता है, वो कोई सा भी विभाग हो। वो शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो सहायक आयुक्त होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, बीओ होते हैं, संकुल अधिकारी होते हैं, और इस तरीके से जो गांव के सरपंच सचिव होते हैं। तो ये एक जवाबदारी जो है हर महकमे की है, हर एक अधिकारी की है कि उन्हें समय समय पर इस तरीके की स्कूलों का, आंगनवाड़ियों का समय पर निरीक्षण करना चाहिए। जिस तरीके से हम अशिक्षा के अंधकार को भगाना चाहते हैं और शिक्षा के जोत जगाना चाहते हैं, बच्चों से कुपोषण दूर करना चाहते हैं, लेकिन इन सब में एक सहभागिता अधिकारियों से लगा करके जनप्रतिनिधि तक की होती है। लेकिन हालात आपने देखे कि पिछले 2 साल से, जो कि कोरोना काल के थे, उस समय में स्कूलें जो बंद हुई थी, उसी का फायदा उठा करके और जो वहाँ के ही शिक्षक हैं, उन्होंने अपनी गृहस्थी उस स्कूल में जमा ली। और जाहिर सी बात है कि
ठीक है, अगर आप वहाँ रह भी रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, लेकिन एक जब स्कूलें शुरू हो चुकी हैं तो ऐसे में बच्चों को बाहर खुले में बैठा करके और वहाँ पर उन्हें पढ़ाने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन स्कूल के अंदर नहीं बिठाया जा रहा था। यही सब कारण थे कि ग्रामीणों में से ये जो गांव के कुछ लोग हैं, उन लोगों ने ये शिकायत अधिकारियों तक पहुंचाई और उसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात पंकज यही है कि जो जिम्मेदार हैं उन्होंने यहाँ ग्रामीणों ने यह खबर पहुंचाई, उनको शिकायत थी, समस्या थी, उन्होंने ये सारी बातें बताई, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उन्होंने तो अभी तक आंखें मूंद रखी हैं। सड़क की भी बात करें तो अधिकारी कह रहे हैं कि आपने बताया है मुझे मामला, तब मेरे संज्ञान में आया है। तो ये मीडिया ही क्यों बताए? जो जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो क्या कर रहे हैं? कभी इस पर भी सवाल उठने चाहिए। बहुत शुक्रिया